कोई नेटवर्क की वजह से हो गया था। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि नेटवर्क की समस्या आने के कारण बीच में लिंक टूट गया। अब मैं जो उसके बाद की कड़ी से मैं जुड़ती हूँ कि देखिए, मैंने नाटकों की ये बात की है, ये उल्लेखनीय है। नाटकों के संदर्भ में एक आध पंक्ति को आज मैं आगे बढ़ूंगी। उल्लेखनीय है कि इन सभी निर्देशकों ने जिनके नामों पर मैं लिए हैं, अनेक नाट्य संस्थाओं का निर्माण भी किया, जिनके माध्यम से नाटकों का निर्देशन और मंचन ये करते रहे अपने अपने ढंग से। देखिए, एक बात जो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि नाटकों के ये जो मंचन हो रहे हैं, साहित्य की कोई भी विधा है, साहित्यकारों का योगदान तो उसमें है ही, लेकिन हमारे विश्वविद्यालयों का भी इसमें बहुत अधिक योगदान है। विश्वविद्यालयों के द्वारा भी देखिए, मैं कुछ लोग ये सोचते होंगे कि यह हिंदी भाषी प्रांत है तो यहाँ पर हिंदी के कितने विद्यार्थी होंगे, लेकिन ये साझा करते हुए मुझे अपार हर्ष होता है कि हमारे विश्वविद्यालय में, मेरे विभाग में, हमारे पास जो हमारे रेगुलर डिपार्टमेंट है हमारा हिंदी का, उसमें दोनों सत्रों को मिलाकर 120 के लगभग विद्यार्थी हैं, जो हमारे पास स्नातकोत्तर विद्यार्थी हैं, PhD 40 से अधिक, MPhil, हमारे पास जितनी सीटें होती हैं उससे कई गुना अधिक विद्यार्थी यहाँ पर अप्लाई करते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन में हजारों की संख्या में विद्यार्थी ले रहे हैं, और उन सभी के लिए समय समय पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है, समय समय पर हर कार्यक्रम किया जाता है। और अभी पिछले दिनों हमने जिस लाहौर ने देखा और जमिया ने, इस नाटक का 2 बार हम मंचन करवा चुके हैं, जिसे दर्शकों ने बहुत अधिक पसंद किया। तो कहने का अभिप्राय ये है कि साहित्यिक गतिविधियाँ निरंतर भाव से चल रही हैं, कहीं पर भी रुकावट नहीं है। देखिए, ये आ गया नाटकों की बात के बाद कविता, कहानी, नाटक, पत्रकारिता, इन सब की बात हुई है। मैं आपसे बात करूं कि उपन्यास की बात हम करें तो उपन्यास बहुत कम लिखे गए। 2-4 उपन्यास मुझे जो जिनकी चर्चा मिलती है जो शुरू में, वो हैं, देखिए, एक तो 80 से पहले कोई 1 आध साल प्रकाशित हुआ, कल्चरल अकादमी द्वारा ये पुरस्कृत भी हुआ, दहकते अंगारे और अनुराग विराग। और इसके बाद गंगा दत्त विनोद, ये गंगा दत्त विनोद के उपन्यास हैं, और ये भारतीय असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है। जब मैं उपन्यासों की बात करती हूँ तो इसमें उषा, छवि, व्यास का प्रतिदान, प्रेम सागर भारती का उपासना, और दहकते अंगारे की बात की थी मैंने, वो क्षेमलता बकलू का उपन्यास है। देखिए, मैं एक बात जो करना चाहती हूँ कि जम्मू और कश्मीर में रह रहे साहित्यकार जो हैं, वही हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे, जो मूलतः जम्मू या कश्मीर के निवासी रहे हैं, लेकिन इस समय जम्मू में स्थापित नहीं हैं। उनमें एक बड़ा नाम है चंद्रकांता का। चंद्रकांता मूलतः कश्मीर की रहने वाली हैं। इनके 10 कहानी संग्रह और चंद्रकांता, इनका चंद्रकांता द्वारा कथा सतीसर उपन्यास बहुचर्चित उपन्यास, कथा सतीसर बहुचर्चित उपन्यास है, जिसमें इन्होंने कश्मीर की समस्याओं का विवेचन किया है। इसी तरह ऐलान गली जिंदा है, इनका पहला उपन्यास है, पुराना है, उसमें भी कथा सतीसर तो अभी का हाल ही में जो है कुछ साल पहले ही प्रकाशित हुआ, लेकिन ऐलान गली जिंदा है, उसमें भी इन्होंने कश्मीर की समस्याओं का जो है चित्रण किया। इसी तरह संजना कौल तो जम्मू में ही है, उन्होंने पाषाण युग की ये लेखिका है, और इसमें कश्मीर के दर्द को उकेरा है। इसमें एक बात मैं और करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा विषय केवल जम्मू नहीं, जम्मू कश्मीर के साहित्य को लेकर है। देखिए,
9वें दशक में अंतिम वर्ष में जब 1999 में विस्थापन हुआ, उसमें कविता का रुख बदला। उसमें विस्थापन की पीड़ा का वर्णन किया गया, जिनमें अग्निशेखर, महाराज कृष्ण संतोषी, रतनलाल शांत, क्षमा कोल, अग्निशेखर, सुनीता रैना, प्यारेलाल हताश की रचनाओं में एक रची बसी विरासत के डहने और पहचान के संकट की पीड़ा है। अग्निशेखर की एक कविता है, किसी भी समय छीन ली गई मेरी नदी। इसी तरह महाराज कृष्ण संतोषी की है, ये समय कविता का नहीं और बर्फ पर नंगे पांव। अरुण बजाज की सच तो अब भी यही है, संतोषी की वितस्ता का तीसरा किनारा, अरुणा की पृथ्वियाँ, श्याम बिहारी की मैं समुद्र ही हो सकता था, अशोक कुमार की कस गुम्मा। ये ऐसी कविताएं हैं जो हमें एक मर्मांत पीड़ा जो है उसका एहसास करवाती है। देखिए, कमलजीत चौधरी हमारा विद्यार्थी भी रहा है, हम इस पर बहुत हमें एक नाज होता है जब हम अपने बच्चों की, विद्यार्थियों की ये देखते हैं, वो अपनों एक साहित्य के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। उन्हें अभी कोई एक जो है उसके लिए सम्मान से भी नवाजा गया। तो देखिए, मैं एक बात, अग्निशेखर की एक कविता है, कैंप में चिड़िया। मैं कोई उनकी कविता को नहीं पढ़ूंगी, एक पंक्ति उनकी एक कविता की है कि उनकी बेटी पूछती है, पापा हम कब जाएंगे घर, पापा हम कब जाएंगे घर। चिड़ियों को देखती है वो, और चिड़िया जो है किस तरह से सुनती है, धूप को देखती है, चिड़ियों को देखती है, रैन बसेरा उनका, और अपने बाप से पूछती है कि हम कब जाएंगे घर। कितनी व्यथा, कितनी पीड़ा, कितनी मानवीय संवेदना छिपी हुई है। तो ये समझो विस्थापन की पीड़ा है, इन कवियों ने इसे जिया है, और जो व्यक्ति जिस दर्द से गुजरता है उसका विवेचन उससे अधिक अच्छा कोई नहीं कर सकता। इसी तरह महाराज कृष्ण संतोषी ने भी कविताएं लिखी विस्थापन को लेकर। देखिए, आज का कवि जो है, चाहे वो कोई भी है, मैं अपने ही एक कुलीग भाई तुल्य मित्र अशोक कुमार की कविता की बात करूं, कसगुम्मा में उन्होंने, मैं और सागर की प्यास मैंने देख ली, सागर तक आती स्वयं को बांटती कई नदियां अनुभव कर ली। तो ये पीढ़ियों की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, मूल्यों की बात करते हैं। तो इस तरह से इन नए कवियों ने विभिन्न विषयों को लेकर आवाज़ उठाई है। तो इस सभी जितनी भी बात कही गई है जम्मू कश्मीर के हिंदी साहित्य को